2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने, ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा। DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया। DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मेरी FIR क्यों नहीं लिखी जा रही है? SHO साहब ऐसा क्या सर हो रहा है कि मेरी ऑडियो है, मेरे पास WhatsApp चैटिंग है, उसके बाद भी नहीं लिखी जा रही है। और सर वो इतने बड़े पद पे है कि उन्होंने एक फ़ोन पे 7 मई को फ़ोन किया कि 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं। एक फ़ोन पे सर उनकी FIR लिख दी गई। और सर मैं बस आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सर मेरा परिवार और मैं 2010 से उनसे दहेज मांगा जा रहा था सर, 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी। तो सर ये 2010 से 2023 तक कहीं पे क्यों नहीं शिकायत की? और जबकि ये 2016 से खुद SDM थी। सर और पीछे कौन आपकी जान लेना चाहता है? पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर, हमारी जान सर यहाँ तो पकड़ लिया है और तब से ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं सर। फिलहाल उसके पहले भी ये लोग आपके पास सर अभी उन्होंने 1 हफ्ता पहले फ़ोन करके कहा है कि जो आप वायरल कर दिए हो या मीडिया के पास जाता है, मैं आपको सुना देता हूँ। ये बताइए कि क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके SDM बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर SDM थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही हैं सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे।
हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन पर तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। सर घर पे ताला इसलिए लगा हुआ कि सर सचिन, मेरा जो साला है सचिन कुमार मौर्य, वो सर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने सर मुझे कहा है, मेरे पड़ोसियों से कहा है कि कभी भी आलोक मौर्य यहाँ दिखाई दे दिए, क्योंकि मेरी बहन की चैटिंग वायरल हो रही है और करा रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा। और 1-2 लड़कियाँ लेके घूम रहा है सर, वो ये कह रहा है कि अपनी बहन के ऊपर भी मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसकी एक छोटी बहन रितिका मौर्य है सर, वो कह रही है कि आप घर अगर आगे दिखाई दे दिए तो मैं बलात्कार का 376 लगवाऊंगी। और ज्योति मौर्य ने भी सर फ़ोन करके मुझसे कहा कि अब तुम सावधान हो जाओ, 376 तुम्हारे पूरे परिवार को लगवा के जेल भिजवा के तुमसे तलाक लूँगी। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं सर, मेरी ऑडियो सच्चाई अगर सब कुछ है मेरे पास उपलब्ध है तो सर मेरी FIR क्यों नहीं लिखी जा रही है? SHO साहब ऐसा क्या सर हो रहा है कि मेरी ऑडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप चैटिंग है, उसके बाद भी नहीं लिखी जा रही है? और सर वो इतने बड़े पद पे है कि उन्होंने एक फ़ोन पे 7 मई को फ़ोन किया कि 30 लाख रुपए और फॉर्चूनर मांग रहे हैं। एक फ़ोन पे सर उनकी FIR लिख दी गई। और सर मैं बस आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सर मेरा परिवार और मैं 2010 से उनसे दहेज मांगा जा रहा था सर, 30 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी। तो सर ये 2010 से 2023 तक कहीं पे क्यों नहीं शिकायत की? और जबकि ये 2016 से खुद SDM थी, 2-2, 3-3 थाने इनके अंडर में थे, थाना दिवस पे जाती रही होंगी सर, लेकिन इन्होंने आज तक क्यों शिकायत नहीं की? लेकिन सर मामला ये मतलब है कि वो बड़े अधिकारी हैं इसलिए आपके साथ जाती हो रही है? बिल्कुल सर बहुत जास्ती हो रही है सर। और सर मैं यही चाहता हूँ कि सर अगर मेरी जान जाती है, कुछ भी मेरा होता है, इसके पूरे जिम्मेदार सचिन मौर्य हैं, ज्योति मौर्य और जिला कमांडेंट गाजियाबाद के कारण ही मेरी जान जाएगी। नाम बताएं सर। आलोक कुमार मौर्य। जाइए प्लीज। तुमसे ले लेंगे, ठीक है? क्या करना हमको, खींचना है कि खींचना है हमको? नहीं आना। आ जाइए सर। अरे कैसे हैं? सर और पीछे कौन आपकी जान लेना चाहता है? पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर, हमारी जान सर यहाँ तो पकड़ लिया है और तब से ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं सर। फिलहाल उसके पहले भी ये लोग आपके पास सर अभी उन्होंने 1 हफ्ता पहले फ़ोन करके कहा है कि जो आप वायरल कर दिए हो या मीडिया के पास जाता है, मैं आपको सुना देता हूँ, ऑडियो ले लीजिएगा। और वो कहती हैं सर कि तलाक आराम से दे दो, नहीं तो तुम्हें परेशान कर डालेंगे। इसी एवज में सर उन्होंने, पंचायत अधिकारी बहुत ईमानदार आदमी है प्रतापगढ़, उन्होंने सर जांच कराई। मैं सर
ज्योति मौर्य ने सर, वो हाथ से लिखती थी सर वो कि 1 लाख यहाँ से मिला, सोराव का तालाब का पट्टा किया तो इतना मिला, इतनी आमदनी हुई 50 सर चाइल में थी वहाँ सर बालू का खनन था, 50 हर सप्लाई वाले कितना देते थे मार्केट में सर। उनके खिलाफ सर कई जांचें हो चुकी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। ये वो जिलाधिकारी रहते हुए सर मदन सिंह ने सर जाँच करवाई थी लेकिन कोई बाइट करने